हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इनका एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए आपको पता होगा कि किस प्रकार बढ़ाया जाता है वीडियो की क्वालिटी को, तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप नहीं जानते तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए तो नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक करना है। तब नीचे आप देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है वियोजन अभिक्रिया, यहाँ पे हमने लिख दिया है वियोजन अभिक्रिया, यहाँ पे इसका हमने परिभाषा लिख दिया है। परंतु आपको परिभाषा देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो परिभाषा है ये यूं ही याद हो जाएगा। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, समझिएगा इसमें क्या बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभी आपको बताया जाएगा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है जब एग्जाम्पल बताया जाएगा तब। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु है, जिसमें कोई एक पदार्थ है, या आप अणु भी कह सकते हैं, जिसमें कोई एक पदार्थ है या आप अणु कह सकते हैं, वो क्या करता है, वो दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, अणुओं में क्या होता है, टूट जाता है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक प्रकार के पदार्थ, जिसमें कोई एक अणु या जिसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है, मतलब सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ होगा या कोई एक अणु होगा, वो दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाएगा, तो उस अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप यहीं से आप डेफिनेशन कर देंगे ना कि ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यही तो हमने डेफिनेशन यहां पर भी लिखा है। हमने क्या लिखा है कि ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। यदि हम इसके एग्जाम्पल पे बात करें कि भैया इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से समझाइए। तो मान लेते हैं ये PCl5 हम ले लेते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हमने ले लिया। यहाँ पे देखिए ये एक अणु है। अब इसको यदि हम गर्म करते हैं, ठीक है, इसको यदि हम गर्म करते हैं तो ये दो सरल अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो सरल अणुओं में टूट गया, यहाँ पे PCl3 और यहाँ पे PCl2, मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में क्लोरीन में टूट गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई एक अणु था, अब ये दो सरल अणुओं में टूट गया है। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे दो प्रकार का चिन्ह बनाया गया है, एक है इस प्रकार और एक है नीचे से इस प्रकार। तो भैया इसका मतलब क्या है कि यही है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का संकेत। ठीक है, जहां भी इस प्रकार दिया जाए वो आप समझ जाइएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। इसका मतलब क्या कि आप इस पदार्थ से ये दोनों पदार्थ बना सकते हैं, और फिर से आप चाहें कि इन दोनों पदार्थों को मिलाकर ये पदार्थ बना लें तो फिर से बन सकता है। ठीक है, मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन को आपस में क्रिया कराकर फिर से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आप बना सकते हैं। तो यही है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब इससे ये बन सकता है और फिर से हम चाहें तो इनसे ये हम बना सकते हैं। तो यही है आपका वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया का ये है परिभाषा और ये है एग्जाम्पल। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है
तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th का या क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए या तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से पढ़ लीजिए, या आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। और केवल आपको मान लेते हैं क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है तो आप केवल लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक और मैसेज कर दीजिए। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।